ड्रॉपर अगर आप हैं और आपकी 4 क्लासेस चल रही हैं तो क्या करना है, चाहे आप इस बात को सभी सब्जेक्ट्स में एप्लीकेबल बोल सकते हैं, क्लास नोट्स के सवाल एंड देन पीवाईक्यूज। फिर एक आता सर मिनिमम कितने पीवाईक्यूज, तो मैथ्स है तो थोड़ी प्रैक्टिस आपको बढ़िया लेवल पे करनी है, तो 40 से 50 की रेंज के बीच में हर एक चैप्टर के आप पीवाईक्यूज सॉल्व करें। और जो भी आप सॉल्व करें, ये 5 मिनट टॉक ही समझ लो भाई, जो भी सॉल्व करें वो एकदम क्लियर होना चाहिए भाई, कि अगर उस कॉन्सेप्ट का सवाल पेपर में दिखा, चाहे एआईटीएस में आया, चाहे हमारे रेगुलर टेस्ट में आया, या कहीं पर भी आया, वो नहीं हमसे गलत होगा। समझ गए? तो जब हम कम करते हैं, जब हम थोड़ा काम करते हैं, तो उसमें एक बाय डिफॉल्ट कंडीशन अप्लाई होती है कि कम करो लेकिन अच्छा करो। समझ गए? पता चला सर कर भी लिए पीवाईक्यू और वो याद भी नहीं है, या फिर उनका तरीका ही नहीं पता, वापस वही पीवाईक्यू घूम के आया, हम अटके पड़े हैं, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, डिब्बी इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ पीवाईक्यू। आप देखेंगे कि डिब्बी में मैं सारे पीवाईक्यूज ही लेके आता हूं, ठीक है? हाँ, आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं। और 40-50 सवाल मैंने आपको बोला, जैसे अब एमओडी खत्म हो जाएगा मान लेते हैं, या फिर आपका इससे पिछला जो चैप्टर था एलसीडी, तो उसको खत्म हुए 3 लेक्चर हो गए, आज ये तीसरा लेक्चर है, तो आप अब तक चाहो तो एलसीडी के क्वेश्चंस कर रहे हो, पर दिन 5 सवाल, ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं है कि एक साथ आप टाइम ढूंढोगे कि सर मैं एक साथ एलसीडी के 40 सवाल सॉल्व करना चाहता हूं बट मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा, तो एक साथ 40 सवालों का टाइम नहीं मिलेगा, बट यस पर डे 5 क्वेश्चंस का टाइम आपको मिल जाएगा। ठीक है? तो थोड़ा थोड़ा बट इन ए शेड्यूल्ड वे, कि हाँ भाई पिछला चैप्टर खत्म हुआ, मैं उसके पीवाईक्यूज कर रहा हूं, ये चैप्टर खत्म होगा, अगला स्टार्ट हो जाएगा, तो अगला का जो डेली होमवर्क होगा, जो सर क्लास में होमवर्क देते हैं वो करूंगा, और साथ साथ में पिछले चैप्टर के पीवाईक्यूज करता रहूंगा। यही एक तरीका है। और इसके साथ साथ आपको शेड्यूल में एक चीज और डालनी है, और वो चीज है रिवीजन के लिए टाइम। बस इस पे अपने आप को पक्का कर लो, श्योर कर लो, मेरी बात का विश्वास कीजिए, आप कंफर्टेबल महसूस करेंगे जब जेईई मेंस के नजदीक पहुंच जाएंगे। ठीक है? कितने लोगों ने, मैंने जो आपको पिछली क्लास में या 2 दिन पहले या 1 दिन पहले जब ज्ञान दिया था कि आपको शेड्यूल रिवीजन बनाना है, कि ये 25 मिनट इस दिन के 8 से लेकर 8:30 बजे, या 9 से लेकर 9:30 बजे, या फिर सुबह जब भी आपको टाइम मिलता है, कितने लोगों ने वो टाइम मार्क करके लिख लिया है? बोला गया था, बताया सबको जाता है, लेकिन कर कोई ही कुछ ही पाता है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? बना लिया है, बहुत बढ़िया। तो आपने शेड्यूल तो बना लिया है कि मैं इस टाइम पे रिवीजन करूंगा। रिवीजन कैसे करनी है वो भी आपको पता है। ज्यादा कुछ स्ट्रेटेजी सोचे बगैर पहले उस काम में उतर जाओ। जैसे जैसे उस काम को करने लगोगे, आप अपने आप उसको इफेक्टिवली करने के तरीके खुद ढूंढ लोगे।